पार्ट की स्टार्टिंग किम से होती है। किम तारा को हॉस्पिटल में लेकर आया था उसके ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही वो तारा से ये भी कहता है कि जब उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तब उसे कॉल कर देगी, वो उसे रिसीव करने के लिए आ जाएगा। तारा को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद किम मुक से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर मुक का भाई हान उसका रास्ता रोकता है और वो किम को मुक से मिलने नहीं दे रहा था। इस वजह से दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही थी। आवाज़ सुन करके जब मुक बाहर आती है तब मालूम पड़ता है कि किम उससे मिलने के लिए आया है और हान उसे रोक रहा है। तो यहाँ पर मुक अपने भाई हान के साइड पर हो जाती है। वो किम से कहती है कि उसके भाई ने जो कुछ किया सही किया। किम जो खुद के और मुक के बीच में हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए आया हुआ था, तो वहीं पर मुक उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही किम को वहाँ से जाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि थोड़ी देर पहले उसकी वाइफ आई थी और उसने बताया कि वो किम के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। इधर हॉस्पिटल में तारा बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि इस नए बच्चे के आने की वजह से किम और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं पर डॉक्टर जब चेकअप करती हैं तब तारा की लाइफ में एक शॉकिंग वाली न्यूज़ आ जाती है। उसे डॉक्टर के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से आगे चल करके अगर वो इस बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक होगा और अगर कुछ और भी ज़्यादा हो सकता है तो बात जान पर भी आ सकती है। तारा अपने बच्चे को खोना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिसीज़न लेती है उस बच्चे को जन्म देने के लिए। उसकी प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसके बारे में वो किम को नहीं बताती है। बस इतना कहती है कि आगे चल करके अगर कुछ होता है तो क्या किम उससे उतना ही प्यार करेगा जिस तरीके से वो अब करता है। वैसे तो किम तारा से प्यार नहीं करता है, लेकिन तारा की प्रेगनेंसी की वजह से अब वो तारा का ख्याल रखने लगा है। वो तारा के सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता है जिससे तारा हर्ट हो या बच्चे पर कोई इफेक्ट जाए। तारा जब घर वापस आती है तब उसके डैड हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं। तारा अपने डैड को भी कुछ भी नहीं बताती है और सब कुछ ठीक है, वो अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती है, ऐसा वो अपने डैड से कहती है। जबकि तारा के डैड पास्ट की गलतियों की वजह से तारा को सॉरी भी बोलते हैं और वो हर काम करने की कोशिश करते हैं जिससे वो तारा का दिल दोबारा से जीत सके। किम की वजह से मुक इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो कुछ टाइम के लिए रोब के घर पे आ जाती है और किम उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर भी आ जाता है। रोब किम को धमकी देता है कि अगर वो मुक को यहाँ पर परेशान करने के लिए आया है तो वो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगा। किम कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। रोब मुक के पास आता है जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। वो उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपने लाइफ में जल्दी कोई फ़ैसला लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बार बार किम उसे हर्ट करता ही रहेगा। उसे जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए। हान की गैम्बलिंग खेलने की बुरी लत की वजह से उसके ऊपर सिया का बहुत ही ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था और सिया आए दिन उसको धमकी देने के लिए आया जाया करता था, जिसकी वजह से हान की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि उसे एक ऐसी बीमारी हुई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक हो रही है और सेंस सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आगे चल करके ये बीमारी उसकी जान भी ले सकती है अगर उसने सही तरीके से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया। लेकिन हान के पास पैसे नहीं थे जो वो अपना ट्रीटमेंट या सर्जरी करवा सके। किम दाऊ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर दाऊ अपने विलेज में रहती थी। छोटे छोटे वो कपड़े बना रही थी। किम उससे पूछता है, दाऊ उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है एंड यहाँ पर किम उससे पूछता है कि इस बच्चे का बाप हान है। दाऊ उसे कुछ भी नहीं बताती है, जिस पर किम दाऊ से पूछता है क्या हान को उसके बारे में मालूम है कि उसकी कंडीशन कैसी है। दाऊ कहती है कि मैंने इस बारे में हान को नहीं बताया। दाऊ अपने बच्चे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। नाइट में हान रोब से मिलता है। जब उसे मालूम पड़ा कि उसकी बीमारी आगे चल करके उसकी जान भी ले सकती है तब उसे मुक के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। वो मुक को एक ऐसे बंदे के हवाले छोड़ना चाह रहा था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके और वो रोब पर भरोसा करता है। वो रोब को सजेस्ट करता है कि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में मुक को बताना चाहिए। वो मुक को प्रपोज करने का आइडिया भी देता है क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि रोब भी कहीं ना कहीं मुक को लाइक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोब जब मुक को ड्रॉप करने के लिए आता है तब वो मुक से कहता है कि वो अपने बर्थडे पर मुक को कोई सरप्राइज़ देगा और अगर मुक चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे और ना चाहे तो रिजेक्ट करे। मुक कहती है बर्थडे तुम्हारा आने वाला है, सरप्राइज़ मुझे देना चाहिए तो तुम मुझे दे रहे हो, वैसे बता सकते हो। रोब कहता है सरप्राइज़ के टाइम तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और वैसे भी मुक तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा सरप्राइज़ के लिए क्योंकि मेरा बर्थडे कल ही है और मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, उसमें तुम्हें आना है। तारा हॉस्पिटल गई हुई थी। हॉस्पिटल से ही वो किम के पास कॉल करती है और वो बहुत बुरी तरीके से रोती है। किम उससे पूछता है कि तारा क्या हुआ। तारा कुछ भी नहीं बताती है, बस इतना कहती है क्या तुम हॉस्पिटल में मुझे रिसीव करने के लिए आ सकते हो। किम उसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किम से पहले तारा के डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तारा को रोते हुए देखते हैं तब वो डॉक्टर से जा करके पूछते हैं। डॉक्टर के थ्रू तारा की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, इसके बारे में उसके डैड को मालूम पड़ जाता है। वो तारा को संभालते हैं और तारा से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की वार्निंग देने के बाद भी तारा ने अपनी लाइफ में अपने बच्चे को जन्म देने का डिसाइड किया और इस वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगी थी।
उसे लग रहा था कि वो अगर हर वो काम करेगी जिससे बेबी फिट रह सकेगा तो हो सकता है उसका बेबी भी अच्छा पैदा हो। तो इसी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने में बिजी कर देती है और इसमें किम भी उसको सपोर्ट कर रहा था। जबकि किम को सच्चाई के बारे में मालूम ही नहीं था। उसे बस यही लग रहा था कि तारा अपने बच्चे की फिटनेस की वजह से अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जल्द ही सच्चाई किम के सामने आ जाती है। वो मुख से मिलने के लिए जाता है। मुख उससे बात नहीं करती है। वो वहाँ से जाने वाली थी, किम उसे रोकता है और तारा की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ गए हैं। और किम यहाँ पर मुख से कहता है कि उन दोनों को अपनी लाइफ में एक और मौका मिल गया है, वो दोनों एक हो सकते हैं। लेकिन मुख को अब बुरा लग रहा था कि किम ने तारा से शादी कर ली है। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का टाइम आया है तब वो तारा को छोड़ने के लिए कह रहा है, वो भी तब जब तारा प्रेग्नेंट है। तो इसी वजह से मुख को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। गुस्से में किम से कहती है कि वो उससे नफरत करती है जो इस वक्त खड़ा है। उसने उस किम से प्यार किया था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये किम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट रहा है, अपनी जान छुड़ा रहा है, जबकि किसी को उसके सपोर्ट और प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इधर तारा सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके बस अपने बच्चे में ही लग गई थी। वो तो अपने बच्चों के नाम भी डिसाइड कर चुकी थी। जब किम आता है तब मुख की ही बातों को याद करके वो तारा के पास कुछ टाइम को स्पेंड करता है, जहाँ पर अचानक से ही तारा की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। सिया को हान के ऊपर डाउट हुआ कि पैसे दिए बिना ही वो कंट्री छोड़ करके भागने का ट्राई कर रहा है। इसी वजह से उन लोगों ने मुख को किडनैप कर लिया और मुख को एक ऐसी प्लेस पर रख दिया जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। मुख काफ़ी परेशान थी एंड यहाँ पर उन लोगों ने हान को भी किडनैप कर लिया था और उसे भी एक सुनसान प्लेस पर लाकर रख दिया था। इधर रोब को दिखाया जाता है जो मुख को लेकर के काफ़ी परेशान था। पुलिस की हेल्प लेता है और उसे मालूम पड़ता है कि मुख को किडनैप कर लिया गया है। रोब मुख की किडनैपिंग में किम के फ्रेंड साई की हेल्प लेता है और उसे सब कुछ बताता है। साई इसके बारे में जब किम को जाकर के बताता है कि किस तरीके से मुख को किडनैप कर लिया गया है, तब उसे बहुत शॉकिंग वाली न्यूज़ मिलती है कि ये सब कुछ किम ने खुद किया है। किम पहले से ही सिया के साथ मिला हुआ है। उसने हान के साथ ये सब कुछ इस वजह से करवाया ताकि वो अपनी बहन के मर्डर के केस के बारे में हान से खुद ही सच्चाई उगलवा सके। एंड यहाँ पर हान से सच्चाई भी उगलवाई जा रही होती है। हान झूठ बोल रहा होता है, तब उस बंदे को सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है जिसे हान ने पैसे दे करके मर्डर के सारे सबूत मिटवाए थे। अब वो बंदा सामने खड़ा हो जाता है और बताता है कि उसने किस तरीके से मर्डर वाली प्लेस से सारी चीज़ों को हटाया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हान ने सच्चाई नहीं उगली थी। इसी वजह से उसे दाऊ का वीडियो दिखाया जाता है जिसमें दाऊ उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि उस नाइट क्या हुआ था वो बता दे। साथ ही यहाँ पर हान को ये भी मालूम पड़ता है कि दाऊ प्रेग्नेंट है और अगर हान ने सच्चाई नहीं बताई तो हो सकता है कि दाऊ को भी हर्ट कर दिया जाए। और साथ ही हान को ये भी मालूम पड़ता है कि मुख को भी किडनैप करके रखा हुआ है। सबकी जान उसी के ही ऊपर निर्भर करती है। अचानक से ही हान की बीमारी की वजह से उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से अब बेचारा किम परेशान हो जाता है कि इतनी प्लानिंग करने के बाद भी सब कुछ बर्बाद हो गया। साई किम को सजेस्ट करता है कि इस तरीके से हान को टॉर्चर करके सच्चाई नहीं उगलवाई जा सकती है, कहीं उसकी कंडीशन सच में खराब ना हो जाए। किम कहता है वो नौटंकीबाज है और नौटंकी ही कर रहा है, जबकि एक्चुअल में हान की कंडीशन सच में खराब हो गई थी। तारा अपने आने वाले बच्चे की खुशी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े भी अपने हाथों से बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। उसने अपने डैड को भी माफ़ कर दिया था, तो अपने डैड को भी शो करती है। तारा की कंडीशन के बारे में डैड को भी मालूम पड़ चुका था। इसी वजह से वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं उसका अबॉर्शन करवाने के लिए। हान जब होश में आता है तब सामने लगी हुई टीवी में उसे दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से ज़बरदस्ती वो लोग मुख को फांसी पर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हान ने सच्चाई नहीं उगली तो वो 10 मिनट में मुख को फांसी दे देंगे। हान को यहाँ पर डाउट हो जाता है कि ये सब कुछ किम करवा रहा है। इसी वजह से वो किम से कहता है कि वो सच्चाई खुद ही अब बताएगा अपने मुँह से कि एक्चुअल में उस नाइट में क्या हुआ था। लेकिन वो किम को सामने आने के लिए कहता है। किम को सच्चाई जाननी थी, इसी वजह से अब वो हान के सामने आ जाता है और फेस टू फेस बात करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो हान से पूछता है कि उस नाइट हुआ क्या था। वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। हान यहाँ पर बताता है कि उसकी सिस्टर वीना का ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा था। पार्टी से घर वापस आने के बाद पैसों को लेकर के हान और वीना के बीच में काफ़ी नोकझोंक बढ़ गई थी। वीना ने तो गन भी निकाल लिया था। उसने हान को कई बार मारने की कोशिश की थी और उसने सिर्फ अपने बचाव के लिए वीना से गन छीना था और उसका धक्का वीना को लगा था और वो जा करके बार टब से टकराई थी और वहीं पर ही उसकी डेथ हो गई थी। साथ ही हान ये भी बताता है कि उसका इंटेंशन वीना को मारने का नहीं था, सब कुछ एक एक्सीडेंटली हो गया था। हाँ, उसकी गलती यही थी कि इन सब की वजह से उसने खुद को बचाने के लिए मुख का इस्तेमाल किया। सारी सच्चाई उगलने के बाद वो किम से कहता है कि वो उसके सिस्टर मुख को छोड़ दे, जिस पर किम का कहना था कि क्या वो उस बंदे को हर्ट कर सकता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। हान को बाद में सच्चाई के बारे में पता चलता है कि जिसे मुख समझ करके उसकी जान बचाने के लिए उसने सच्चाई उगल दी थी, एक्चुअल में वो मुख थी ही नहीं। मुख की जगह पर
कोई दूसरी लड़की थी जो कि ये सब कुछ एक्टिंग कर रही थी। किम ने मुक को सेफ जगह पर रखा हुआ था और कुछ टाइम के बाद वो मुक के पास जाता है और उसे वहाँ से बाहर निकालता है। साथ ही वो हान के बारे में भी उसे सब कुछ बता देता है। तारा के डैड तारा से सॉरी बोलते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बच्चे की वजह से वो कहीं अपनी बेटी को ना खो दे, इस डर की वजह से वो तारा का अबॉर्शन ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे थे। तारा अपने डैड से कहती है कि इस तरीके से उन्होंने बांध कर रखा हुआ है, उसके हाथ में दर्द हो रहा है। तारा रोते हुए अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि एटलीस्ट वो उसके बंधे हुए हाथ तो खोल दें। तारा के डैड तारा से प्यार करते थे, इसी वजह से उसके हाथ खोल देते हैं। कुछ टाइम के बाद तारा को मौका मिलता है और वो वहाँ से भाग जाती है। हान घर तो वापस आ जाता है, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से अचानक से उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है।